है कर्मों की थ्योरी, उसको आज समझना है अच्छी तरह, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी सुख और दुख हैं ये सब कर्मों की वजह से ही है। बहुत से लोग परेशान होते हैं, गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया, ये बीमारी आ गई, वो आ गई, सही नहीं हो रहे हैं, सालों साल हो गए, धक्के खा रहे हैं डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, कहीं भी कोई आराम नहीं हो पा रहा है। तो ये क्यों होता है ऐसा? अच्छी तरह समझना है इसको। उनको उतारने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप पूरा विवेक लगाओगे, पूर्ण विवेक के द्वारा समझोगे तो ये सब खेल उसको बड़े आराम से समझ सकते हो। कर्मों का ही है। तो दोस्तों, जैसा जैसा हमने कर्म किया है हमें वैसा वैसा ही फल मिलेगा। कई भगत लोग कोई रोकने वाला नहीं, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपने किसी को दुख दिया है तो दुख मिलना ही मिलना है, चाहे आज मिले, चाहे कल मिले, चाहे अगले जन्म में मिले। दोस्तों, बहुत कुछ लिखा, बस इतना समझ लो। लेकिन आपने दूध और पानी का निबेड़ा करना होता है। कहते हैं चार वेद चीज हर ग्रंथ में भी सही नहीं लिखी और शास्त्रों में कहने का मतलब बात लिखी है दो, लेकिन अलग अलग। सुख दे के सुख होत है, दुख दे के दुख हो। इसको थोड़ा सा विवेक लगाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में, बस इतनी सी बात है। जैसे आपको मैंने मन, कर्म और वचन, ज्ञान दोनों अलग अलग ज्ञान है। इन तीनों से ज्ञान देने के हम पहले शिष्य को किसी को भी सुख या दुख दे सकते हैं जो उसको ज्ञान दिया जाए। अगर शिष्य विवेकी नहीं है तो दोस्तों उसको मूल ज्ञान नहीं समझ में आएगा। आप बता भी दोगे तब भी उसके सिर के ऊपर से जाएंगी बातें और उसका विश्वास पक्का नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अपने अंदर से विवेक को पैदा नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं, विरोधियों का काम होता है विरोध करना। कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, आप चिंता मत करें, इस पे भी बात होगी। पहले जो बात मैं बोल रहा हूं पहले उसको अच्छी तरह समझ लो। इसीलिए साहिब ने कहा है कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो हमारे हाथ में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की परमात्मा ने एक कहे कबीर सुनो भाई साधो ताकत दे रखी है तो जो हमारे हाथ में है, हमारे वश में है। अब ये जो विश्वास है दोस्तों, ये आपको कोई दे नहीं सकता। लेकिन माया ऐसा घुमा देती है कि वो गुरुजी मुझे विश्वास दे दो और गुरुजी उसमें विश्वास, ताकत हम मिसयूज कर लेते हैं। ये विश्वास अंदर से पैदा होता है, अंदर से ताकत है कर्म करने की, विवेक के द्वारा पैदा होता है। जब हम कर्म कर सकते हैं, कर्म प्रधान हमारा जन्म है और हम अपनी इच्छा के कर्म कर सकते हैं। जो आपको विश्वास करने पे हम चाहें तो सारा जीवन वेजिटेरियन गुजार दें, बीच में मन किया तो हम अंडे भी खा सकते हैं, हम मीट भी खा सकते हैं। हटाना भी चाहे, हम चाहे तो सारा जन्म एक अच्छा इंसान बन के गुजार दें, बीच में मन खराब हो गया तो हम एक गुंडे मवाली का जीवन भी बिता सकते हैं, हम एक आतंकवादी का भी जीवन बिता सकते हैं, हम एक चोर का, एक डाकू का भी जीवन बिता सकते हैं। इस चीज में लग चुका है कि गीता के क्योंकि हम अध्याय के कर्म करने में मेरा एक ओम मंत्र है और उसकी साधना करने से मैं आजाद हैं, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, या लेकिन आजाद होते हुए भी बंधन में है। इतने अध्याय के इतने श्लोक में उसको करने का आदेश, कर्म करने में हम बिल्कुल आजाद हैं, नहीं मेरे भाई, लेकिन आजाद होते हुए भी बंधन में है। और जिसने हमें बांध रखा है कि 13वें 14वें 15वें अध्याय में होगा, उसका हमें आत्मा का आदेश बिल्कुल पहले कुछ अता पता ही नहीं है। पहले अध्याय में आप देखेंगे और वो दिन भर हमसे कर्म करवा रहा है और वैसे कर्म करवा रहा है जैसे वो चाहता है कि कैसे कैसे युद्ध हो रहा है, कौन कौन सामने खड़ा है, आमने सामने खड़ा है, और जो हमारे लिए भले अच्छे भी ना हो, जिसका फल हमें महा दुखदाई मिलने वाला हो, ध्यान देना, लेकिन वो सारे कर्म करवा रहा है हमसे। और अध्याय कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा अध्याय आता है वो कौन है? उसमें कृष्ण ने वही काल निरंजन हमारा मन है। जो स्पष्ट ज्ञान है, जो मूल ज्ञान ये है, मन देने के लिए हमसे दुनिया भर के कार्य करवाता है, पूरा जोर लगाया, अच्छे भी बुरे भी।
और ये ज्ञान केवल परमात्मा के द्वारा बोला गया है। दोनों प्रकार के कार्य परमात्मा करवा की रहा दया है। हुई है तो कृष्ण जी के मुंह से लेकिन ज्ञान निकला है और बिल्कुल जब शुरू में हमारी निकला है। फूटी ये किस्मत बाद में होती नहीं है, निकला, ये बिल्कुल शुरू में निकला है। कैसे? तब ये जैसे अच्छे भी नहीं ज्ञानदास करवाता। कबीर साहब ने बताया, बिल्कुल शुरू में मूल ज्ञान कहते हैं ना, कई बार बंदा गुस्से में कहता है मेरी फूटी किस्मत इस घर में मैं पैदा हो गया। 100 बार क्यों पैदा हुआ? फिर भी धर्मदास की अपने बुद्धि कर्मों की इसको वजह catch से। नहीं कर पाई। किसी गरीब के यहाँ पैदा हो गया, झोपड़पट्टी में इतना पैदा हो मूल गया, ज्ञान था वो, किसी बेचारे धर्मदास उसको समझ ही नहीं पाया सड़क कि छाप के यहाँ कबीर पैदा साहब हो गया। क्या सड़क के है। किनारे झोपड़ियां बेचारी कितनी होती हैं, उसमें इसलिए पैदा हो गया। जब उसको पता धर्मदास लगता है जब कि ये दुनिया तो समझ बहुत बड़ी पाया है और तो पैसा कबीर कमाना ही साहब मेन ने उद्देश्य है इस एक जीवन में। पवित्र ज्ञान की रचना जब बाहर करी। से ये ज्ञान होता है तो कहता है फूटी उन्होंने किस्मत मेरी, एक मैं कहाँ कहानी पैदा हो का गया? रूप देकर उस मैं मूल किसी राजा ज्ञान के यहाँ को पैदा क्यों नहीं हो गया? लिपिबद्ध मैं शाहूकार के यहाँ करवाया। पैदा क्यों नहीं हो गया? छोटी सी कहानी कहाँ से होगा भाई? जिससे तेरे मन ने धर्मदास तुझसे काम ही ऐसे करवा दिए, थोड़ी मोटी बुद्धि थी जो क्या बनेगा पूरा तेरा? विवेकी नहीं था, क्योंकि मैंने बताया आपको वो पत्थरों की पूजा इसी करता प्रकार था। अब आप खुद समझिए, हमारे जो जब कर्म इंसान हैं, पत्थरों को भगवान मान के हमने बैठ गया बहुत है, संभल संभल के उसका करने हैं। लेवल ऑफ विवेक कितना हो। गलती से भी हमारे आज आप अपने आप को ज्ञानी किए समझते किसी हो, कर्म से किसी आप को समझते दुख हो ना कि पहुंचे। हाँ, हम पत्थर पूजा नहीं करते हैं, अगर किसी को दुख पत्थरों में पहुंचता जान है नहीं होती है, पत्थरों में भगवान नहीं होता, सोचो तो समझो कि तुम्हें भी उसका आपसे भुगतान करना भी पड़ेगा। लेवल डाउन था धर्मदास दुख पहुंचने का मतलब ये नहीं कि कोई चोरी करने लग जाए तुम उसको पकड़ो ही ना, कि अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो लोग इसे मारेंगे, इसको दुख होगा तो मुझे भी उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अगर तुम चोर को नहीं पकड़ोगे देखते हुए कि वो चोरी कर रहा है तो उसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। महीना हो गया मुझे बताते हुए, वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा कुछ भाइयों का कि तू सब देखता भी रहा तब भी तू उसकी चोरी को नहीं पकड़ा और सामने वाले के नुकसान हो गया तेरी वजह से। लेकिन इससे ऊपर नहीं उठ तो अब तुम्हें भी उस नुकसान को झेलना पड़ेगा। विवेक जो धर्मदास जी के पास ऐसा समय बनेगा, ऐसा समय बांधा जाएगा कि वो तुम्हारी चोरी कर रहा होगा, समझ में आ जाएगा जब आप और जो सामने खड़ा है जिसकी चोरी करते हुए तुमने नहीं रोका, वो तुम्हारे यहाँ चोरी होते हुए देखेगा और रोकेगा नहीं। फिर तुम उसको कोसोगे, अरे यार तू मुझे बता तो देता अगर वो ऐसे कर रहा था। आत्मज्ञान को नहीं समझ पा रहे हो तो धर्मदास कैसे समझ तो ऐसे ही अर्जुन कैसे समझता? तो अर्जुन को ये बिल्कुल शुरू टिट में फॉर सबसे टैट पहले थ्योरी मूल चलती ज्ञान रहती दिया है। गया कि अर्जुन आत्मा ये के तो हो बारे गए में सुन, वो कि कर्म आत्मा कैसी होती है, क्या होती है। आप जो अनजाने में हो जाते हैं। और आप अब कुछ कर्म होते हैं जो जानबूझ के किए जाते हैं, अध्याय दूसरा जो है उसका नाम क्या बताया गया है, नाम क्या लिखा जो है सब उसका? कुछ जानबूझ के गीता किए का जाते हैं। सार उन कर्मों का हिसाब सार बहुत मतलब महंगा निचोड़, पड़ता है, बहुत ज्यादा। सत्य है। यानी पूरी गीता में से केवल अध्याय 2 का अध्ययन करके गर्दन काटोगे गर्दन कटवानी पड़ेगी, आपको गीता का हाथ सार काटोगे पता हाथ चल जाएगा कटवाना कि पड़ेगा, गीता का मूल ज्ञान क्या है। पैर काटोगे पैर कटवाना पड़ेगा। अब मैं आपको ये तो समझाता प्रकृति हूँ, का सीधा सीधा गीता के अध्याय 2 में कानून क्या है। लिखा ये सीधा सीधा नियम है, जो करोगे सो भरोगे। 16वां श्लोक आप पढ़ोगे वहां से अब और भी कुछ कर्म होते हैं, जैसे वो शुरू हो जाता है। हम किसी को धोखा देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि जैसे मेरा कोई मित्र है, आप श्लोक पढ़ोगे तो उसमें देखिए उसका अर्थ क्या है कि तत्वदर्शियों ने ये उसने मुझ पे पूरा विश्वास किया। तत्वदर्शी का मतलब है जो सत्य सत्य को जान रहा है, और उसके अंदर कोई चोर भी नहीं है, यह निष्कर्ष निकाला बिल्कुल है कि पाक पवित्र है बंदा, असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई, और मैं उसकी सारी बातें जान भी रहा हूँ क्योंकि विश्वास करके वो मुझे बता रहा है। यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। कल को किसी कारण मेरा और उसका कोई वैर विरोध हो जाए, किसी भी कारण, के बारे में ज्ञान अर्जित करके कि शरीर तो और मैं उसकी बातें आत्मा कभी बदलता नहीं है, सार्वजनिक कर दूं, वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसकी जैसा वो सारी गुप्त बचपन में बातें है, खोल के वैसा रख दूं वो सबके बात सामने, होगा, वो कभी बदलता ताकि नहीं लोग है। उसका मजाक उड़ाएं काल से और मेरे दिल है, को काल चैन से पड़े। परे है, वो अजन्मा है। तो इसका जो यही आत्म अंजाम देवता है, होता है ये वो सारे बहुत शरीर में ज्यादा व्याप्त बुरा है। होता है। मतलब उसकी जो चेतन सत्ता है, चेतना है, उसकी पूरे शरीर में व्याप्त है। उसका हिसाब तो ऐसा होता है कि बंदा रो रो के, आत्मा को नष्ट करने में कोई भी तड़प तड़प के समर्थ नहीं है। मर ही जाता है, उसका तब भी हिसाब पूरा नहीं होता, उसको फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है। तू मोह को त्याग और युद्ध कर। और जो अपने गुरु के साथ 19वां श्लोक पढ़ोगे तो देखो कितना स्पष्ट है। धोखा कर जो देता इस है आत्मा को मारने वाला समझता उसका है, भी बहुत बुरा हाल तथा होता जो है। इसे मरा हुआ समझता है
वे दोनों लेकिन ही सच में हैं, किया हो तो, क्योंकि आत्मा ना तो किसी आता साजिश है, के ना तहत उस पे आता इल्जाम है। लगाए जाते हैं तो नहीं। आत्मा अकर्ता है, वो कभी कोई कर्म तो कहते नहीं गुरु करता। से कपट मित्र से चोरी, जितने भी कर्म हो और रहे या हैं, हो ये अंधा सब प्रकृति के या द्वारा हो रहे कोढ़ी। हैं, 3 गुणों के द्वारा हो रहे हैं। आत्मा तो से ये केवल दो शक्ति काम ली तो जा जीवन रही में है। कभी करने ही नहीं है। मन और तन दोनों का जो है गुरु से कपट। धरता धरता आत्मा बना हुआ है। कि आज आत्मा तुम बना किसी हुआ गुरु की है। शरण में हो, ठीक है, मन और तन दोनों बड़ा ही ज्ञान मिल रहा है, आत्मा अच्छी से बात है। शक्ति लेके अपना धीरे 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 काम तुम कर रहे हैं। खुद को ज्ञानी आगे समझने इसी लगे श्लोक में क्या लिखा और है? तुम सोचने लग जाए कि आत्मा मैं के ही लिए किसी अब भी गुरु काल बन में जाऊं, ना तो जन्म है, ना मृत्यु मैं ही कपट से ऐसा कर दूं, है, ना वैसा तो कर कभी दूं। जन्मा है, ना जन्म लेता है, वहां पर ना समझो जन्म कि लेगा। तुमने अपना वह अजन्मा पूरा है, जीवन नित्य बर्बाद है, कर लिया। शाश्वत है, पुरातन सारी है, भक्ति तो गई गई। शरीर के मारे जाने आने पर वाले भी ऐसे वह ऐसे मारा जन्म नहीं मिलेंगे कि जाता। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ये है आत्मा के गुण, ये सार बताया जा और रहा मित्र है। के साथ धोखा नहीं करना है। लेकिन अर्जुन इन किसी ने बातों तुमसे को फोन पे नहीं बात करी, क्योंकि उसका विवेक तुम्हें अपना इतना मित्र नहीं है। समझ के, वो एक आम और उसने जीव तुम्हें है, कोई राज की बातें बता भी आम दी, एक राजा है वो। और अब तुम वो थोड़े कोई सा साधु झगड़े महात्मा पे नहीं है, जो उसकी इसकी बातें बातों तुम को समझेगा। दुनिया में उजागर करोगे आपने तो हमसे तुम्हें या 20 तो साल कोढ़ लगा हो दिए जाएगा, संत मत में, इसलिए या आज तुम्हारी हम दोनों आत्मा को आंखें चली समझने की जाएंगी। कोशिश कर रहे हैं। कोई बचाने वाला नहीं आम है। आदमी आत्मा के गुणों को इसके नहीं बाद समझ तुम्हारी सकता ऐसी भाई। दुर्गति होगी, तुम परमात्मा से भीख किसी मांगोगे आदमी को उठा के जैसे अब कोई कि भगवान इससे अच्छा तो मौत दे दे, मौत भी नहीं आएगी। पूरा पॉलिटिक्स में रमा हुआ है, आप उसको ऐसी दुर्गति हो जाएगी। लगोगे, वो सो जाएगा, बोर हो जाएगा वो। याद रखना मेरी बात अरे को। क्या सुना रहा है भाई कहानी, हमें नहीं चाहिए आत्मा वात्मा। ये महादोष उसका होते उसमें हैं। कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके लिए बोरिंग सब्जेक्ट है ये। गुरु ग्रंथ साहब में तो यहाँ तक इसलिए लिखिए, किसी संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। कुछ लोग आप किसी भी गुरु की शरण में हैं, अगर आप गुरु को त्यागना भी चाहते हैं तो त्याग दो, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम गुरु से वैर करके बैठ जाओ, आत्मा को समझ तुम नहीं गुरु को पाते। बदनाम करने की कोशिश करो, समझो इस बातों को। तुम गुरु के ऊपर साजिशें करो, भी उनमें से एक है, तुम गुरु के ऊपर झूठे इल्जाम लगाओ, जान ही नहीं पाया, वरना तो वो परमात्मा की लाठी जब पड़ती है ना, आगे बढ़ने तो की आवाज कोशिश नहीं की। निकलती, याद रखना। अगर वो इस और चीज को लाठियां समझ पड़ रही हैं जाता सब पे, कि आत्मा अजन्मा है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ रही मार हैं, नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, सब पे पड़ रही उसी हैं। वक्त धनुष उठा के लड़ने लग जाता। ऐसे ऐसे लोगों को धक्के मार के निकाल दिया गया अगर जो इतने बड़े भी बड़े समझता, आश्रमों के महंत तक बन बैठे थे। ओमकार भी नहीं बताना पड़ता अर्जुन को कि ओम का जाप कर, और ना ही जो ओम का आश्रमों जाप के करना महंत पड़ता। बन बैठे थे, अगर वो भी यहीं पे समझ जाता उस आत्मा 15, के 20, बारे 25 दिनों में तो धक्के मार के निकाल दिया गया उन लोगों को। धर्मदास जी भी उस समय समझ जाते आत्मा ये के लाठियां ज्ञान ही को, हैं। तो अनुराग सागर और कबीर सागर भी ना बनता। और जिन्होंने लेकिन धर्मदास नहीं समझ पाया, उनका साथ दिया, वो अपने जीवन से ही चले गए, मारे ही गए, मरे ही गए वो बेचारे। धर्मदास को समझाने के लिए बताना पड़ा ऐसे ऐसे ऐसे। ये लाठी होती है परमात्मा लेकिन की, धर्मदास लेकिन लाठी खाकर भी पूरा समझ ना साहिब आए पे निर्भर था, तो उससे बड़ा उसने बेवकूफ surrender कोई कर नहीं दिया है। था, इसलिए साहिब ने उसको शब्द और अभी तो शुरू हुई है लाठियां, उसको निज रूप बख्श दिया। अभी देखो आगे से आगे होता है लेकिन क्या। सृष्टि रचना धर्मदास 100 बार बताने में भी नहीं समझ तो अपने पाया। कर्मों को सुधारना है। सबसे बैरी 100 बार में भी नहीं समझ हमारा पाया था। तो ये स्वयं कौन है? यानी खुद से क्या समझेंगे, सबसे बड़ा बैरी नहीं समझ सकता कोई। हमारा मन है। उसका भेद केवल उसके पास है जो यही हमसे सारे है, उल्टे पुल्टे काम करवाता जिस है, पर स्वयं सदगुरु कबीर यही साहब हमसे की झगड़े दया करवाता है, केवल वो यही हमसे अन्यथा गाली गलौज किसी की करवाता इतनी है, सामर्थ्यता नहीं और है। खुद अंदर छुपा रहता है, सृष्टि कोई पूछने वाला नहीं है, सही आपको भेद कोई इसको रोकने वाला नहीं है। कोई नहीं बता सकता। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, पिता का जन्म क्या जाने पूत। अरे इतना पिता शातिर जानेगा है कि ये। पिता कैसे पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, नहीं जान सकता। ये तो पिता ही आके बता दे अपने पुत्र को कि मैं यहाँ पैदा हुआ था और ये दिन था और ये साल था, तो भले पुत्र को पता लग जाए कि पिता कब पैदा हुआ, अदरवाइज कभी नहीं जान सकता। अब राजदीप श्लोक में जो लिखा है, साहिब जी, यदि किसी ने बकरे का गला काटा है तो क्या उसे बकरा बनकर कर्मों का हिसाब देना होगा या मनुष्य जन्म में ही भुगतान करना होगा? कोई भी योनि मिल सकती है, नए नए शरीर, कोई भी योनि में उसका हिसाब किताब हो सकता है। आपने क्या समझना है, कोई जरूरी नहीं है कि इंसान ही बन के देगा वो, आत्मदेव और शरीर या बकरा ही बन के देगा। दो हस्तियां हैं।
कभी भी उसका हिसाब किताब पूरा हो सकता है। आत्मदेव है, कहीं पर भी उसकी गर्दन दोनों में आपने ये पता करना है कि किसका स्वरूप कैसा है। कोई ना कोई आके काटेगा। आत्मदेव शब्द रूप है और शरीर परमात्मा मौका सबको देता है, ना सुधरे तो फूटी किस्मत। बिल्कुल सही बात। इसको समझना यानी और ये मन का सबसे बड़ा खेल ये होता है कि एक तो ये हमारे कर्म बढ़ा रहा होता शरीर है, है वो देह रूप, एक तो ये हमारे कर्म बढ़ा रहा होता है, तो साहिब भी बोलते कर्म हैं पे कि कर्म राम करवा रहा के होता है, महल और में ऊपर से बोलता ये हमें है, मजे भी देता है और तू राम और कि कितना मजा आ रहा है। मैं ऐसे गालियां दे रहा हूं किसी को, कितना मजा आ रहा है, कितनी संतुष्टि मिल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और जीव बेचारा उसको पकड़ो, उसको समझो, उसी गलत फहमी में कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो इन शरीर मेरे मन को से सुकून मिल रहा है, प्यारे हो जाओगे। वो कर्म बेलगाम घोड़े की तरह करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। अब इस और जब कर्मों का घड़ा भर जाता है, फूटता है, दुविधा यहाँ तब पे माफिया मांगता फिरता तो है, लोग क्या समझते हैं? गली गली गलत धक्के फहमी खाता रहते फिरता हैं है। कि इस शरीर के अंदर से जो फिर कौन सूक्ष्म सुनेगा? शरीर निकल रहा है, शायद वो करता हमारा था तब क्यों रहा, प्रॉब्लम यहाँ पे है। अब कर सूक्ष्म क्यों पछताए, शरीर को ही आत्मा समझ और लेती बोए है, पेड़ बबूल के, जबकि सूक्ष्म तो अम्बुआ साथ कहाँ से शरीर पाए। लग रहा है। अब जब शरीर लग रहा है तो वो आत्मा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। समझ वो लो भी इस एक बात शरीर है। अपने कर्म शरीरों के ठीक अंदर कर लो, शरीर, नहीं तो शरीरों के नहीं अंदर पता कि शरीर, कब शरीरों कौन के सी अंदर मार पड़ जाए, शरीर। फिर दीवारों में यही सिर मारते काल फिरोगे, जाल है। कुछ नहीं होने वाला इस उसके काल बाद। जाल में घुसने के लिए जो रास्ता बना है वो है पूरन दास कबीर पंथी। त्रिकुटी। गुरुजी कोटि कोटि बंदगी, सत्यनाम गुरुजी मेरे गुरुजी बढ़िया गद्दी से थे, जाना है तो दोस्तों एक भिंड के रहने वाले थे। इंदला पिंगला प्रहलाद दास साहिब नाम था, वह 10 वर्ष पहले सतलोकवासी हो गए। सुषमणा के अंदर ले आपके जाएगा सत्संग से पूर्ण अंधकार मिट रहा है। समझ बहुत जाना बढ़िया, कि उसने आपको बहुत गलत अच्छी बात है। रास्ते पे डाल दिया है। देखो, अब आपको कोई भी बचाने गद्दी है, वाला कोई नहीं है, कोई भी गुरु आप है। अपने आप स्थूल शरीर प्रहलाद दास से साहिब हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया से जुड़े हैं, अच्छी बात है। जितना ज्ञान था बढ़िया में उतना उन्होंने दे दिया, ये अनंत काल का सफर आपने ले लिया, अच्छी बात है। नहीं होगा। जैसे अब जब आगे का ज्ञान आप समझ रहे हो, सफर कभी खत्म नहीं बढ़िया होगा। गद्दी से आगे का ज्ञान जो आपको समझ में आ रहा है, वही पॉइंट घूम के आ जाता और है। आपका पूरा अंधकार मिट रहा है, के आते हो, फिर ये भी वही प्रभु की ही कृपा इस है। तरह जो ये भी उस काल शब्द का गुरु है, की कृपा है, जिस शब्द इसी गुरु ही को शुरू आपको, होता है। जिस शब्द गुरु से आपको दूर जो किया भी गया, त्रिकुटी में चला गया, जिस शब्द गुरु की जगह देह गुरु को ही सर्वे सर्वा माना गया। इसलिए शब्द गुरु के नाम पे आपको केवल आ की आवाज पकड़ा दी काम ही गई। खत्म कर दिया। ये आ साधना बता के पूरे बढ़िया में, कान न रूंदो, पूरे मदन साहिब के पंथ में हर जगह ये आ ही चिपका हुआ है। साहिब कहते हैं कि आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। कई पंथ तो झंडे पे आ लिखवा के घूम रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। इस आ ने ही बेड़ा गर्क कर दिया है सबका। केवल उन लोगों के लिए जो अब इस आ से आगे का ज्ञान दिया जा रहा है, जो आत्म ज्ञान और आपके समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उनके लिए वंदना हम उनकी भी कर रहे हैं, आत्मज्ञान जिन को गुरुओं समझ ने नहीं पा आपको रहे, यहाँ तक घड़ा पहुँचा पक दिया। ही नहीं रहा है, घड़ा कच्चा प्रहलाद है। दास साहिब नाम बताया आपने, उनको भी चरण बंदगी है, तो जो उन्होंने इतना ज्ञान समझा दिया कि आज आपको नितिन दास का सत्संग समझ में आ रहा है। समझ पाए और केवल आप ही नहीं, उन लोगों को हजारों चेले छोड़ के आए हैं उस गद्दियों को। उन मदन साहिब के पंथ में जिनसे हजारों चेले छोड़ छोड़ के आए हैं, लेकिन और इस ज्ञान को समझ के, निअक्षर सार शब्द को समझ के भी नहीं यहाँ पे आके तृप्त हुए हैं। उनको भी कुछ इन न लोग कुछ को इसी बात की दिक्कत है करने के कि लिए कबीर साहब ने प्रोत्साहित किया। हमारे चेले इतने हजारों के हिसाब से तोड़ दिए छोटे इसने। कर्मों से बचाने के लिए भाई ये ज्ञान अज्ञान की जंग है, यहाँ कोई आश्रमवाद की जंग नहीं है जो कि आपका आश्रम बड़ा है तो आप महान ज्ञानी हो गए। से जोड़ा। यहाँ ज्ञान अज्ञान की जंग है, लेकिन फिर यहाँ भी परमात्मा वो की बोलते दया रहे, की बोलने जंग के है। बावजूद बोलते रहे। किस पर परमात्मा दया करता है, किससे सार शब्द का भेद खुलवाता है। आप लोग के पास आ के अलावा कुछ है ही नहीं,
तो जिस तो देंगे बच्चे क्या का किसी को? विवेक जागता रहा, सत्संग में बैठता रहा, तो भगत जी अभी पूरा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरनदास कबीरपंथी मैसेज में लिख के बताएं, हर चीज समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ। तो वो जब बना के तैयार करता है तो बिल्कुल घड़े के जैसी ही शेप होती सरोज है। चौपाल, गुरुजी मेरा पहला नाम दीक्षा पूरा हो गया देखने में है, लगता मन है कि बहुत घड़ा भटकता है। रहता है। जब तक कुछ लेकिन ऐसा वहाँ उपाय उसमें कभी भी पानी बताइए, नहीं डालता। मन उसको को पता ऐसे है काम कि दीजिए घड़ा ताकि बना उस तो पर दिया है चढ़ता मैंने, उतरता लेकिन रहे। ये कच्ची मिट्टी है। जैसे अभी मैं जितना पानी काम डालूंगा, बताया उतना तो ये आप कर नहीं पा रहे हो। ये गल जाएगा। प्रथम दीक्षा में जो बताया आप पहले वो करिए इसलिए अच्छे से। उसको पकाया जाता है। जब देखा जाएगा कि हाँ और दूसरी जब वो दीक्षा के पक लायक के हो गए निकल के हैं, बाहर आता है तब अकेले आपको से, अगली दीक्षा तब दे दी उसमें जाएगी। पानी डाला जाता है। अभी आप वही करिए जो बताया यानी कि गया है। कबीर साहब किसी को भी पहले सार शब्द नहीं देते हैं, पहले कोई जाप के नाम दे देते हैं कि गुरु गुरु कर भाई, कोई राम राम कर भाई। जैसे हमारे गुरुजी भी पहली बार में सार शब्द नहीं देते हैं, पहली बार में 4 या 5 नाम देते हैं जो जपने में आते हैं, 52 अक्षरी नाम। वो देने का भी कोई मकसद होता है, क्योंकि घड़ा कच्चा है, अभी उसमें सार शब्द दिया जाएगा वो नहीं समझ पाएगा, इसलिए उसको केवल भक्ति से रविंद्र जोड़ने गुप्ता, के मन में लिए अच्छे कुछ नाम दे दिए जाते बुरे हैं, विचार और उसके आना बाद भी क्या उन्हीं कर्म है। दिए हुए नामों को गलत बता के सार शब्द की महिमा बताई जाती है सत्संग में। जब आप मैंने आपको देखोगे, बताया था पहले आप देखोगे कि जब आपको प्रथम चरण में जो नाम कि मिलेगा, मन में आने उसमें वाले गुरुजी विचार आपको 4 या 5 या कितने भी जितना उनका मन करेगा, जब तक वो नाम पूर्ण आपको रूप दे से देंगे। कर्म नहीं बन जाते, वो नाम आपको दे देंगे जपने के लिए कि भाई इसको तब उठते तक बैठते उसका फल जपना। आपको नहीं मिलता। यानी कि आपका मन में जो विचार होते हैं असल में कर्म का बीज वही होता है। आपको जो काम बताया गया है, आप वो काम कोई भी करो। कर्म करने से पहले मन जब में आप विचार सत्संग आता में है, बैठोगे, वो बीज है। गुरुजी खुद अगर अपने आपने उस हाथ बीज से को बोलेंगे कि अंकुरित वो कर दिया, नाम बोलने लिखने पढ़ने उस पे में नहीं पानी आता। खाद डाल दी, अब जो विवेकी शिष्य होगा वो तो ये वो सोचेगा कि गुरुजी पेड़ ने बन दिए जाएगा। तो मुझे नाम बोलने वाले हैं, और गुरुजी तो कहते पहला हैं जो कि भाई कर्म वो है नाम बोलने में नहीं आता, बीज रूप में तो उसको वो मन उसका में ही विवेक आता है। जागना शुरू होगा कि यानी कुछ तो गड़बड़ लेकिन है। आपने उस कर्म का गुरुजी नाश नाम कर मिला देना ये है। सही नहीं है, इसका मतलब जो कोई और नाम है वो यानी कुछ विचार आने बनना पर भी बाकी है, जिज्ञासा बनेगी, उसको गुरु से उस पे सवाल अमल जवाब नहीं करेगा, करना है, गुरु उसको तो संतुष्ट ऑटोमेटिकली करेगा, उसका नाश हो जवाब जाता दे है। दे के, साखियां बता बता बनता तो यहीं से कर्म है। जब उस बच्चे को इसीलिए मन वचन इतना समझ में कर्म आ बोला गया जाएगा है। कि वो नाम विदेह है, वो अकह है, वो अनामी है, वो प्रियांशी, निशब्द है, वो निक्षिप्त गुरुदेव जी हम अक्षर है, अपने आप को नहीं देख तब सकते, वो गुरु से और जो कोई कुछ देख रहा है उस नाम को उसे आत्मज्ञान हुआ ही नहीं। अरदास करेगा, बिल्कुल सही बात है। भेद जानने का अरदास करेगा। आत्मज्ञान होने पर तो पहला चरण हो गया एक आपका ऐसी जब अवस्था नाम बन लिया जाती बोलने है वाला। दूसरा चरण हो गया आपका सत्संग, कि उसके बाद कितने समय तक आप सत्संग में सीख नहीं, ना समझ कोई नहीं बैरी जाते, ना कोई वो नाम मीत। बोला नहीं जा सकता। उसके बाद बस ये है आपका दूसरा एक ही चरण। काम रह जाता है कि तीसरा चरण होता है जब आप ज्ञान को सीख कैसे जाते जीवों हो को और जगाया उससे जाए। सार शब्द का भेद प्राप्त करते हो। फिर तुम्हें कोई गालियां देता है, इसलिए उससे कबीर तुम्हें साहब कोई ने फर्क ही कहा, नहीं पड़ता, सारा दिन सारी रात गालियां देता रहे, ताको पानी रत्ती दे मात्र भी भाई। फर्क नहीं पड़ता। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञान, और अगर कोई ताको कहो उन गालियों का जवाब देने लग जाए, और शब्द गालियां निकाल के, जब निश्चय आवे, तो समझ जाओ उसे जीवन में कभी आत्मज्ञान की झलक भी प्राप्त नहीं हुई। वो अगाध ज्ञान कब सुनाया जाएगा? जब शब्द में निश्चय आ जाएगा आपका। अगर कोई किसी को गाली देता है आत्मज्ञानी को, तो उसको बुरा भी नहीं समझ लगता। जाओगे कि वो नाम अज्ञह है, अनाम है, वो कभी उससे बैर भी नहीं यही करता। है। जब आप हाँ, इस बात को समझ जाओगे, गुरु होने के नाते आपका वो दूसरा शिष्यों को चरण डांटता जरूर है, अब गुरु आपको क्योंकि ये उसका फर्ज है। सार शब्द वस्तु अगर वो ये लगाएगा, फर्ज नहीं निभाएगा एक छुड़ाए, तो वो खुद दोषी हो पहले आपको जाएगा। 4-5 नाम दिए थे वो छुड़ा दे। इसलिए हर गुरु का फर्ज है कि वो अपने शिष्यों को डांटे, एक लखाए, उसको सीधे रास्ते पे लेके आए, सार वस्तु वो निज चाहे नाम, कैसे भी लेके आए। वो आपका अपना नाम। लेकिन अगर शिष्य ने कसम खा ली कि मैंने आना ही नहीं है, और जब आप उसको फिर लखाओगे, उसके साथ तब आप नाता तोड़ने में भी कोई सारे खत्म हो दिक्कत जाएंगे। नहीं है, फिर उससे नाता तोड़ दो, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जाने दो जहां जाता है। तत्पर हो जाओगे, जुट जाओगे, और जब आपके भाव और अगर किसी गुरु को बनेगी, किसी की गाली बुरी लग गई,
पूरी दया होगी आपकी। दोस्तों इतनी बुरी लग गई कि वो और परमात्मा की दया पलट के ही गालियां देने लग जाए, चाहिए, तब जाके भक्ति या झूठे मूठे इल्जाम लगाने लग परमात्मा जाए, दया कर रहा है, 24 घंटे कर रहा तो है, वो गुरु है ही नहीं। तो बात नहीं। उस गुरु को त्यागने में भी आपकी कोई लगन लगी दिक्कत हुई नहीं है, है, लेकिन परमात्मा आप बड़े आराम से त्याग सकते हैं। लेकिन त्यागने पर भी उस गुरु के बारे में भी कभी गलत ना बोले। और भक्ति भी करनी है, अपने पिताजी के ऊपर लगा के ले चलो। अरदास भी करनी है। आपका एक पिताजी भी एक रिश्ता है पिता के साथ। आपके पिता ने आपको मारा, डांटा, फटकारा, और उससे मालिक से दया की भीख, तो क्या आप अपने पिताजी को गालियां देने लग जाओगे? जैसे ही वो प्रकट हो गया, अपने पिताजी को भला बुरा बोलने लग जाओगे? फिर दो नहीं जब तुम अपने पिता को भला बुरा नहीं बोल सकते, तो तुम अपने गुरु को बोल के तो महादोषी हो जाओगे। और आपा परखा पिता तो केवल तुम्हें जन्म दे रहा है, वो भी जब मैंने बिना ये जाने कि तुम आने वाले हो दुनिया में। परखा, आपा परखा मिट गया। क्या मिट गया? पिता को तो ये भी नहीं पता लड़का होगी कि लड़की होगी, चित्त देखूं, चित्त और ये भी नहीं पता कि यानी बच्चा अब होगा भी कि नहीं होगा। में वो एक अपनी क्रिया कर रहा है। नजर आने लगा। घट घट देने वाले ने दे दिया, बच्चा दे दिया। सुनी सेज न कोय। पिता को ये नहीं पता मेरा पुत्र कौन होगा, पुत्र को ये नहीं पता मेरा पिता कौन होगा, और एक रिश्ता बना के आ गए दोनों। ऐसा कोई घट नहीं है जहां अब पिता केवल खिलाने पिलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, नाम है संस्कार दे दिए, बस। पिता जन्म मरण नहीं काट सकता। पिता तुम्हें मुक्ति का भेद नहीं बता सकता। पिता तुम्हें यह भी नहीं बता सकता कि बेटा तू एक आत्मा है। ये भी गुरु के द्वारा ही पता लगेगा। तब आप स्वयं कबीर, और जो गुरु तुम्हें समझा रहा है, कबीर तुम्हें मुक्ति का रास्ता बता रहा है, तुम किन्हीं कारणों से उस गुरु को गलत बोलने लग जाओगे, अपशब्द बोलने लग जाओ। कबीर साहब कहते हैं कि तुझ में मुझ में तो मेरे भाई, तुमने वो कांड कर दिया है भेद है जिस दिन जिसकी सजा लख लिया। इतनी दर्दनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है बस देह का फर्क कि तुम होगा सपने में भी अगर सोच लो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जिस दिन देह और सबसे महादुख की बात यह होती है कि उसमें परमात्मा भी सहाय नहीं होता। तो इन बातों को संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। ये बहुत बहुत यानी परमेश्वर भी जिसकी तरफ ध्यान नहीं देता कि सड़ने दे इसको, जलने दे आग में, कम लोग इसको समझ पाते। इसने कृत ही ऐसा किया है। बिरला बोला गया है इसको, बिरला। तुम अरे लाख वो कर्म कर बैठे समझ हो, ना पई हैं, कोटि मध्य जाने और तुम्हारी ऐसी हालत होने वाली है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अभी भले तुम्हें ना लगे 1 लाख लोगों को कि नहीं सब ठीक है, आज का दिन भी बढ़िया निकल गया, आज का भी निकल गया, आज का भी निकल गया। कोई समझ ना पाई है। भाई जिस दिन वो लाठी पड़ेगी, कोटि मध्य जानेंगे, करोड़ लोगों को सत्संग करोगे, तुम खड़े चिल्लाओगे, कुछ विवेकी लोगों को समझ में आएगा। ये दया की भीख मांगोगे, और खून के आंसू रोवोगे, मुझे लेकिन तुम्हें भीख देने वाला भी कोई नहीं होगा। यानी कि मुझे इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि जिसने भी जो गुरु धारण किया हुआ है, ठीक है तुम्हारी गुरु से नहीं बनती, कोई बात नहीं। तुम्हें पता लग गया कि ये ज्ञान अधूरा है, कोई बात नहीं। उसका फर्ज था, जो उसके पास था दे दिया उसने। कोई बिरला पहचान, तुम्हें नहीं समझ में आया, कहीं और चले जाओ। के सब लेकिन कभी अपने किसी भी गुरु को ब्रह्म में ही ध्यान लगाएंगे और अपशब्द नहीं बोलने हैं। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक, जब तक स्वयं नरक जाना पड़ेगा, नरक निधाना। आकर अपना भेद ना बता, गुरु की निंदा जो मुख से करही, आकर हमें जन्म जन्म भव सागर पर ही। ना दे दे, ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी कोई दुर्गति नहीं होगी जा सकता उस पार ब्रह्म कि अवस्था रब दा ना याद आ कर जाऊगा। सकता। सब ब्रह्म अवस्था में रब रब करूंगा, लेकिन रब भी सहाय नहीं होगा, कहकर शांत हो ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए भाई उससे आगे रास्ता नहीं मिलेगा। अपने कर्मों को संभाल लो, जो भी गया है अभी समय है। वो उसके बाद जब घड़ा भर जाएगा, फिर प्रकृति मौका नहीं देती। त्रिकुटी के अंदर तो इसलिए कर्मों को हमेशा हिसाब से करना चाहिए। ब्रह्म है, अवस्थाएं हैं, 5 ब्रह्म अवस्थाएं हैं। मैं अगली बार ये शब्द खोलूंगा,
संतों सब शब्द शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई शब्द नहीं। पूरनदास कबीरपंथी, हाँ साहिब जी, सब बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। 5 ब्रह्म अवस्थाएं हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करना अच्छी तरह 9256 111007। आपको मैं बहुत से बढ़िया गद्दी से जुड़े हुए भक्तों के नंबर दे दूंगा, इस शब्द को समझ जाओ जो वहाँ छोड़ के आए हैं। वहाँ का ज्ञान उनको पता लग चुका है कि कितना है वहाँ पे ज्ञान, और अब सत भक्ति से जुड़ रहे हैं। उसको समझाने से पहले तो मालिक की कृपा जब होती है तो ऐसे ही जीव जागते हैं। आप उसको समझ पाओगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा। टीचर सबसे पहले आपको फार्मूले और इस आ अक्षर को अपने दिमाग से बिल्कुल किनारे कर देना। कोई भी सवाल निकाल के यही काल है। उस सवाल को फार्मूले के द्वारा सुलझाना है। अगर वो फार्मूले ना इसी को और आपके सामने निरंजन बोला है तो आप उलझ कबीर साहब ने, इसलिए आपको मैं सारे और ये इसी निरंजन की और उसके बाद में भक्ति में लीन है ये लोग। पौड़ी दर पौड़ी, ताकि आपको बिल्कुल दिमाग से निकाल देना इस बात को। मुझे सुनने वाले सब विवेक और नी अक्षर को जानो, जो आ भी नहीं है, आ से भी परे है, अगर 3000 उसको जानो। जुड़ा है तो उसमें मैं पूजा बाई साहिब जी 52 अक्षर तो समझ में आ गए। तो 2% 52 अक्षर समझकर हमें कान बंद करने का मंत्र दे दिया है, सुन भले रहे हैं मुझे। साहिब जी 52 अक्षर समझकर हमें कान बंद करने का मंत्र दे दिया है आपने। अच्छा बिल्कुल। अगर कोई आपको 52 अक्षर में गाली देता है तो आप अपने कान बंद कर लीजिए, और ये वो लोग हैं और 52 अक्षर आपको छू भी नहीं सकते। यकीन मानो मेरा, आत्मज्ञान के सत्संग में कान नहीं भी बंद किए, कान खोल भी लिए, तब भी अगर आप उन 52 अक्षरों को ग्रहण नहीं करोगे और वही ज्ञान मन से, दोबारा प्रकट हो रहा है, तब तक वो आपको कष्ट पहुंचा ही नहीं सकते। पूर्ण कर सकते। याद रखना। और जैसे ही आपने उसको ग्रहण कर लिया आपको जो सार है कि हाँ इसने मुझे गाली दी, ओहो मुझे गाली दे दी, ले ली ना आपने, सारा ज्ञान, अब आपको तकलीफ हो जाएगी। वो समझ नहीं, इसलिए उसका मोह भंग नहीं, जो कोई तो को कांटा बोवे उठा लेता और उसके वा को बोतू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं, वा को बने तरसूल। तुम्हें फूल के फूल ही मिलेंगे, जो विराट रूप देखने के बाद और वो बेचारा उसका भंग हुआ जब देखा उसने कि शूल की सजा प्राप्त करेगा।